अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज की शुरुआत हो रही है हमारी हाशिम अम्माद के स्कूल जाने से। आज हाशिम अम्माद फिर से स्कूल जा रहे हैं गाइस, क्योंकि अभी ईद की भी 3 दिन की और छुट्टियां लेंगे हाशिम अम्माद, और इनकी स्कूल की छुट्टियां बिल्कुल भी नहीं हैं। मैं इनको प्रिपेयर करी थी, वो रेडी हो रहे थे स्कूल जाने के लिए। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं स्कूल के लिए और हमारा और ही बोलता है कि मत जाओ स्कूल, मेरे साथ में खेलना दिन भर। नहीं, तुम आज स्कूल मत जाओ। देखो दोस्तों वो बोल रहा है कि तुम स्कूल मत जाओ, नहीं तो मैं तुमको काट लूंगा। धमकी देने लग गया। सो गाइस, हमारी नींद थोड़ी लेट खुली थी, इसलिए हम लेट हो गए स्कूल जाने के लिए। और गाइस आप देखो, हम पहुंच गए। हमको स्कूल जाने में 5 मिनट नहीं लगते, क्योंकि हमारा घर स्कूल से बहुत पास है। हमने गार्ड भैया को गुड मॉर्निंग किया और हम अंदर चले गए। मैंने यहाँ से मेरे अब्बू को बाय किया और हम चले गए थे हमारे स्कूल के अंदर। फिर हम चले गए थे अपने स्कूल और मम्मी। गाइस, मैं जा रही हूँ नीचे। नीचे जाने का रीज़न ये है कि आज मैं अपने यहाँ की फली तोड़ रही हूँ ताकि सब्जियां बना पाऊँ। आज की सब्ज़ी मैं यही बना रही हूँ। ओ माय गॉड भाई, जिसमें अर्थिंग आया, जिसमें मुझे करंट लगा। मैं आज फली तोड़ूंगी गाइस, और मैं वेट करी थी थोड़े मोटी होने के लिए। मुझे लग रहा है कि आप ये प्रॉपर हो गई है, आप देख सकते हो। मैं ये तोड़ लेती हूँ। और गाइस, ऊंचाई पर पेड़ होने का ये बहुत अच्छा मतलब होता है कि आप अपने हाथों से तोड़ सकते हैं, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता तोड़ने में। और गाइस, ये देख रहे हो आप, ये जो चिड़िया का घोंसला था ये अब सूना हो गया है, क्योंकि जो चिड़िया थी ना गाइस, वो अपने बच्चे को लेके फुर्र हो गई है। और हमारे साथ होता भी यही है गाइस, कि हम किसी को कितना भी प्यार कर लें और कितना भी अपना बना ले या उसके लिए कुछ भी कर ले, वो इसी तरह से दगा देता है, वो छोड़ के चला जाता है। बोलते ना, मोहब्बत में भी जस नहीं है गाइस। नमक में तो ठीक है, बट मोहब्बत में भी जस नहीं है। और कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओ ये नंगाली टूट गई मुझसे। और गाइज, ये सब्ज़ी ना मैं सिर्फ ये दूसरी बार बना रही हूँ। मैंने 2 महीने पहले इसकी सब्ज़ी बनाई थी, अपने ही सुरजना फली की, अपने ही घर की सुरजना की। और उसके बाद मैंने आज प्लग किया है, इसको तोड़ा है बनाने के लिए सब्ज़ी। गाइज, अपने ही घर की सुरजना की। और उसके बाद मैंने आज प्लग किया है, इसको तोड़ा है बनाने के लिए सब्ज़ी। गाइज, सारी औरतें अग्री करेंगी इस बात से, बट यार मतलब फिक्स हो जाना चाहिए था ऊपर वाले को। मेन्यू जिस तरह से ज़िंदगी मौत सुबह शाम का वो था ना, उस तरह से अल्लाह ताला को मेन्यू भी सेट कर देना। हम लोग बना ले, मतलब फिक्स रहे कि हमें क्या बनाना है, क्योंकि औरतों का दिमाग आधा तो इसी में ही निकल जाता है कि शाम को क्या बनाना है, सुबह क्या बनाना है। और आप बाहर मुझसे कितनी भी, मतलब अगर आप मुझे 10 पीरियड भी दे दोगे ना, तो मैं खुशी खुशी कर लेती हूँ। मुझे ये नहीं रहता है कि मुझे क्या करना है, पर जब क्या बनाना वाली बात आती है ना गाइस, तो बहुत सर दुखता है। और बच्चे और मेरे हस्बैंड बोल तो देते कुछ भी बना लो, बट जब बना हुआ आता है ना, जब मैं कुछ भी बना लेती हूँ तो फिर उनका ये रहता है, अरे ये बनाया है, चलो ये नहीं ये बना दो। तो मुझे लास्ट मोमेंट पे भी सब्ज़ी या कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है गाइस। और मैंने फली तोड़ ली है। फली तोड़कर मैं आ गई हूँ इधर, क्योंकि ये देखिए गाइस, ये हमारा लहसुन भी निकलना शुरू हो गया है गाइस। देख रहे हो आप, हमें इसे निकालना है। मेरे हस्बैंड ने इसमें पानी छोड़ दिया था। तो ये देखिए गाइस, ये हमारे घर का लहसुन है। ये जो मेरे हस्बैंड ने हमारे घर के लिए उगाया हुआ है। तो अब हमें इसे भी उखाड़ना है गाइस। ये देखिए गाइस, ये अभी उखाड़ने लायक हो गया है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे उखाड़ेंगे हम लोग इसको। थोड़ा ऐसे ऐसे करके, ये इस तरह से ही हम लोग उखाड़ते रहेंगे, इसे उखाड़ते रहेंगे।
और फिर इस तरह से उखाड़ कर और इसी तरह से गाइज एक दिन के लिए इसे या शाम तक के लिए इसे छोड़ देंगे, ताकि ये जो मिट्टी आप देख रहे हो ना, ये सूख कर खिर जाती है, तो इससे आसानी होती है काटने में। लचका आप देख रहे हो गाइज, इस तरह से मेरे हस्बैंड इसे काटते रहते हैं, काट कर जो है अपने कैटल्स को खिलाते रहते हैं। और फिर जब ये इधर का काट लेंगे ना गाइज, तो ये वाला भी कटता जाएगा, और फिर जो पीछे का है ना गाइज, वो वापस से आता जाएगा। तो ये प्रोसेस 1-2 बार हो जाती है लचके में, कि उधर का काट के जब तक वो उधर आता है तब तक उधर का जो है वो ग्रो हो जाता है। सो गाय को और भैंस को गाइस हरा खिलाते हैं ना चारा, सो वो बहुत अच्छा होता है, तो वो दूध भी अच्छा देती है गाइस। और जाहिर सी बात है ना गाइस कि अगर इंसान भी है, हम लोग भी क्यों ना हुए, हम लोग भी स्पेशल डिश खाने के आदी होते हैं। तो गाय भैंसों का तो फेवरेट होता है हरा चारा, सो हम लोग उनके लिए ये उगा के रखते हैं। तो कुणाल भाई की मेहरबानी, बहुत 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 गंदा आदमी है यार। मतलब उसे हमने रिक्वेस्ट भी कर दिया था कि ईद आ रही है, हम लोगों को घर प्रिपेयर करवाना है। और गाइज़ ये कंस्ट्रक्शन का काम साल भर इसलिए रुका होता है क्योंकि मेरी स्कूल रहती है, बच्चों की स्कूल रहती है, इसके अब वो अकेले सब मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी कोई काम चलता है तो घर में किसी ना किसी का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने सोचा था कि छुट्टियों के बाद लग जाएगा काम, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया गाइज़। और आप यकीन मानो, ये काम 2 साल से चल रहा है, 2 साल से। क्योंकि फर्स्ट ईयर जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे, पहले हम लोग वहाँ रहते थे गाइज़। ये जो आप घर देख रहे हो ना, ये वाला, पहले हम लोगों ने जब ये गोडाउन दिया था ना गाइज़, तो हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। वो घर मैंने गिरवी रखा हुआ था गाइज़, मैंने उसे गिरवी रख लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन करवाया। उसके बाद वही मेरा स्कूल का टाइम था, स्कूल ऑन थी, सो मैंने सोचा था कि छुट्टियों में हम लोग काम करवाएंगे, बट छुट्टियों में हम लोग काम करवा नहीं पाए। देन फिर लास्ट ईयर हम लोग काम करवाने का सोच रहे थे, पर हमारे घर में चोरी हो गई थी। हाँ गाइज़, मेरे घर में चोरी हुई थी, इनफैक्ट चोरी नहीं डकैती हुई थी, जो बहुत बड़ा लॉस करके गई मेरे लिए। और लॉस भी बहुत करीबी लोगों ने ही कर दिया था गाइज़। मतलब हम लोग शादी में गए हुए थे, तो उन्हें पूरी खबर थी, और मेरे जो जेठ हैं उन्हीं के साड़ू भाई ने हमारे घर में चोरी की थी गाइज़। सो उस लॉस से उभरे, और फिर वो लॉस भी पूरा नहीं हो पाया था गाइज़। और मेरे जो ससुर जी हैं, उनकी तबीयत ख़राब होना, फिर नंद के यहाँ शादी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई थी लास्ट ईयर भी। सो हम लोग फिर उसके लिए थोड़ा पीछे आ गए। तो 1 साल तो हमने वो सब चीज़ें की ही नहीं, उसको छोड़ना पड़ा हमको, कंस्ट्रक्शन को। और इस साल भी हमने सोचा है करवाएंगे, तो जो ठेकेदार है उसको मेरे हस्बैंड ने पूरे पैसे दे दिए गाइस, क्योंकि वो लोग इस तरह से मांगते हैं कि हम अपन भी उनकी मजबूरी नहीं देख सकते कि हमारे घर में राशन ही नहीं है, हमें खाना भरवाना है, हमें फलाना काम है, हमें डमाका काम है, हमारी किस्तें हैं। सो हमको क्या है ना गाइस, उनको पैसे देने ही पड़ते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं गाइस जो पैसे रोक लेते हैं, तो जो काम करने वाले हैं ना, उनको मतलब आना ही पड़ता है काम करने के लिए। और हम लोगों की यही गलती हो गई कि हम लोगों ने उनको सारे ही पैसे तकरीबन दे दिए, सो अब वो काम करने आ ही नहीं रहे। तो गलती हमारी ही है, हाँ हमारी ही, क्योंकि सबका सब कुछ होता है, पर गलती सिर्फ़ और सिर्फ हमारी होती है। और मैं देखो ना गाइस, बातों बातों में आप लोगों से अपनी जो फलियां तोड़ी थी मैं वहीं भूल गई हूँ, तो मैं उसे लेने जा रही हूँ। और गाइस देखिए, कुछ दिन पहले यहाँ खेती से पूरा खेत खड़ा था, गेहूँ उगे हुए थे, और अब पूरा सन्नाटा हो गया गाइस। देखिए, मैंने ये आपको लहसुन दिखाने के चक्कर में ये यहीं रख दी थी, और मेरे लिए इतना ही बहुत हो जाएगी गाइस, इतने ही बहुत हो जाएगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ इसमें 1-2 आलू भी ऐड कर दूँगी। सो मेरा हमाद अगर नहीं खाएगा तो वो आलू से खा लेगा, और मेरे हाशिम को और इसके आपको को तो फली बहुत पसंद है, वो तो शौक़ से खा लेते हैं। और मुझे थोड़ा क्या खुद का हो गया था गाइस कि मैंने जब वो फली बनाई थी ना 2 महीना पहले, तो हाशिम का टाइफाइड पलट गया था, क्योंकि बताते हैं फली, ये फली होती है ना, इसकी तासीर गर्म होती है। सो मैंने इसलिए ना बनाने का दिल ही नहीं हुआ कि यार गर्म होती है, और उसको बुखार आ गया था इससे, तो फिर वैसे पता नहीं इस वजह से हुआ था या किसी और वजह से, बट हाँ फली खाने के सुबह ही उसको बहुत तेज़ बुखार वगैरह आ गया था गाइस। तो मैंने ये बनाई ही नहीं। अब मैं वापस जा रही हूँ ऊपर की तरफ,
लहसुन उखाड़। गाइस आज मेरी आवाज़ आपको बहुत अजीब लग रही होगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो गया है और ये मेरे हर साल रमज़ानों का रूटीन ही हो गया है कि लास्ट जो रमज़ान के दिन होते हैं सो उनमें क्या होता है मुझे ज़ुकाम हो ही जाता है क्योंकि शरबत और इमली की चटनी और ये सब खाने से मुझे टॉन्सिल्स आ जाते हैं, उसकी वजह से सर्दी ज़ुकाम ये सब हो जाता है। और मैं ऊपर आ रही थी जब हाशिम के अब्बू ने बताया कि अपन लहसुन वगैरह उखाड़ लेते हैं फ्री हैं तो मैंने उन्हें कहा कि मैं सब्ज़ी वगैरह सेटल करके आती हूँ ऊपर। तो मैं ये सब जमा कर और बाकी का काम मैं आकर करूँगी गाइस। जो ये कपड़े वगैरह हैं ये फोल्ड करना है और ये सारी चीज़ें मुझे जमा कर रखनी है और तबीयत की वजह से मैं थोड़ा आराम से ही काम कर रही हूँ अभी तो। और गाइस आप देख ही सकते हो कि ईद की तैयारियां हम लोग किस तरह कर रहे हैं, जहां औरतें पार्लर्स में बुकिंग करवाती हैं अपना वहीं मैंने अपनी बुकिंग करवाई हुई है सन एक्सप्लोज़र में, जहाँ पे मैं धूप में बैठकर अपना लहसुन निकालूंगी और अपने काम पर लग गए। मेरे हस्बैंड थोड़ा मोटर वोटर का काम करके आ रहे थे, तब तक मैंने शुरू किया लहसुन उखाड़ना और हम दोनों ही मिलकर उखाड़ेंगे ये लहसुन ना कि और गाइस मुझे खेती का काम बिल्कुल नहीं आता था। इनफैक्ट मैं आज भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पता ही नहीं है, मैं पूछती हूँ अगर मेरे सामने होती है तो। और इसमें बोलने में कोई शर्म भी नहीं है क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वहाँ कोई भी खेती वगैरह नहीं करता था। इनफैक्ट मैंने कभी खेती होते हुए देखी भी नहीं थी गाइस, बट यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे गाइड करते रहते हैं और मैं उनके साथ पूरी कोशिश करती हूँ कि उनका हाथ बटा सकूँ, क्योंकि वो ही नहीं मुझे फैमिली का कोई भी मेंबर हो और अगर वो अकेला सब कुछ कर रहा है सो गाइस ये मेरी आदत है कि मैं उसके साथ हेल्प ज़रूर करवाती हूँ, नो मैटर व्हाट कि मुझे वो काम आता है या नहीं आता है, पर मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं उसका काम कम कर सकूँ। और मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे हस्बैंड की मुझ पे कोई मर्ज़ी नहीं है कि मैं काम करूं और ना वो मुझे बोलते हैं। बहुत कम ही होता है कि अगर वो कभी सभी मुझे बोलते हैं कि ये करवा दो, पर मैं खुद मुझे दिखता है। और यही तो बात होती है ना गाइस के कहने से तो हर कोई अपना ख्याल भी रख सकता है और अपना काम भी कर सकता है, बट जो एहसास वाली चीज़ है कि हमें दिख रहा है कि सामने वाले को हमारी ज़रूरत है और हम वहाँ नहीं काम आ रहे हैं, सो क्या ही मतलब है ना गाइज़। बोल कर तो भीड़ भी इकट्ठा कर सकते हैं, बट जो अपना होता है या फिर हमें जिसकी केयर होती है सो उसके साथ तो हम रहता ही है ना कि किसी भी तरह से, पर हम उसका जो काम है वो आधा नहीं पूरा करवा कर दम ले। और मैं तो गाइज़ यही करती हूँ कि मैं मेरे हस्बैंड को किसी भी तरह का मतलब ये काम हो तो मैं उन्हें अकेला महसूस नहीं करवाती हूँ। मैं और हाशिम उनके साथ हमेशा रहते हैं। हाशिम को भी आपने देखा ही होगा गाइज़, वो 10 से 11 साल का बच्चा है, बट वो अपने पापा का इतना ख्याल रखता है कि मेरे पापा को मैं साथ में बस वो घूमता रहे भले, लेकिन ये है रहता है उसके पापा को भी कि हाशिम है तो किसी को बुलाना हो या कुछ करना हो तो वो सब कर सकता है गाइज़। और हम लहसुन तोड़ ही रहे थे गाइज़, और बीच का जो ज़मीन थी वो तो गीली थी, तो बहुत मज़ा भी आया लहसुन को निकालने में। और जो आइट साइड की ज़मीन थी ना गाइज़, जो T2 था, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो जो खेती में गेहूं में भी वो टापा उसने बैठा दिया था, तो वहाँ के गेहूं भी नहीं कट पाए। और इसी तरह से यहाँ भी वो दौड़ते भागते हैं गाइज़, तो ये ज़मीन थोड़ी कड़क हो जाती है। सो लहसुन निकलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, हम निकाल रहे थे तो वो टूट रहा था। सो बीच बीच का तो हमने निकाल लिया था गाइज़, और फिर आइट साइड का जो था वो निकालने में बहुत दिक्कत आ रही थी, वो टूट रहा था। हम लोग उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो सो 80 टू 70% तो निकल रहा था, बट 20% वाला नहीं निकल रहा था। और इसे निकालने की प्रोसेस भी यही होती है गाइज़ कि अगर
हमें लहसुन निकालना है तो पहले उसमें हमें पानी छोड़ना पड़ता है, जो ज़मीन होती है वो नरम हो जाती है और उसके बाद वो इजीली अपन खींचते हैं तो वो निकल जाता है गाइस। और लहसुन निकालने का ऑर्गेनिक तरीका तो यही है। और इसके बाद जो जो लहसुन टूट जाता है, जिसकी जो पीछे की जो डंडी रहती है वो टूट जाती है और जो लहसुन अंदर रह जाता है, सो जब हम लोग खेत हाँकते हैं तो वो नीचे का जो लहसुन होता है वो ऊपर आ जाता है, बट उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है गाइस। जो एक नंबर जो लहसुन होता है वो यही होता है कि उसे हाथ से उखाड़ते हैं और वो एकदम इजीली बाहर आ जाता है। सो ये प्रोसेस भी हम लोग कर रहे थे और मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा था गाइस इन कामों में, क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन मुझे बड़ा शौक़ था और है भी गांव के और खेत के ये सब काम करवाने का। और मेरे हस्बैंड का कहना है कि अभी तो कोई काम बचा नहीं है, पहले बहुत काम हुआ करते थे, अब तो सारे काम मशीनों से होते हैं। पर एडवेंचर के हिसाब से ही सही, बट मुझे ये सब काम करने में बड़ी मज़ा आती है गाइस। सो मैं तो मना करने के बाद भी जितना हो सका मैं निकालती गई। कितने किलो बोया था कल आपने? 5 किलो। 5 किलो बो के एक कट्टी निकाली है। नॉट बैड, अच्छा है ना। फायदा जो बोलते हैं ना, इसलिए बोलते हैं इसकी पैदावार ज़्यादा है। हाँ, एक कली की एक डल्ली बनती है। और गाइस आपने सुन ही लिया होगा, मैं मेरे हस्बैंड से पूछ रही थी कि आपने कितना डाला था और कितना निकाला, तो उन्होंने बताया तभी तो लहसुन की खेती में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इतना ही हम लोगों ने निकाला था गाइस, और वो टूट रहे थे बहुत ज़्यादा ही, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम नहीं निकालते हैं, अब हम कल निकालेंगे। और फिर इतने में मेरे हस्बैंड को 2 गाजर भी दिख गई है। ये गाजर हमने ठंड में बोई थी गाइस, और बहुत सारी बोई थी बट 2 ही आई है, बाकी सारी ख़राब हो गई। सो हम लोगों ने ये ही तोड़कर मैं ऊपर लेकर जा रही थी गाइस। और जो चीज़ आप खुद बोते हो उसे देखकर तो कितनी एक्साइटमेंट होती है, ये आप मुझे और मेरे हस्बैंड को देख ही सकते हो। मेरे हस्बैंड तो नहीं होते इतने एक्साइटेड, क्योंकि उन्होंने तो बचपन से ही देखी होती कि वो जो उगाते हैं वो किस तरह से निकलता है। बट मुझे गार्डनिंग का बिल्कुल शौक़ नहीं है गाइस। और था मतलब, अब तो खेतियाँ बुआ रहे हैं, पर जब ये डालते हैं हम लोग बीज और वो जब ग्रो होके निकलता है तो वो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए गाइस हमारे पालक को, ये है बेबी स्पिनच, इसका बीज आ गया है। ये वालों में बीज आया बोलो, ये वाले तो छोटे छोटे हैं, है ना। ये पालक का बीज आ गया है और ये बेबी स्पिनच है गाइस। गाइस मुझे पूछना पड़ता है क्योंकि इनका जब चारा घुन जाता है ना, उस पर पैर रख देते तो मेरे हस्बैंड बहुत डांटते हैं, इसलिए मैं थोड़ा रास्ता देखकर निकल रही हूँ गाइस। और अब हम जो बचा हुआ लहसुन है वो कल डालेंगे गाइस, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड उसमें पानी छोड़ देंगे तो ज़मीन थोड़ी और नरम हो जाएगी, जिससे आसानी से निकल जाएगा। जाऊँ मैं ऊपर, कोई काम तो नहीं है। सो परमिशन ग्रांटेड होने के बाद मैं जा रही हूँ ऊपर अपना घरेलू काम करने के लिए गाइस। मुझे आज पता चला कि मेरे हस्बैंड दुबले क्यों हैं, क्योंकि वो दिन में 50 बार ऊपर नीचे होते हैं और मैं सिर्फ काम होता है तब। अस्सलाम वालेकुम। और ये इतना लहसुन तो हमारे पास ऑलरेडी है गाइस, क्योंकि ये हमने ख़रीद लिया था यहाँ जो लोग बिन वगैरह के आते हैं ना, उसके हिसाब से। और गाइस ये चुकंदर, ये देख रहे हो गाइस आप, ये चुकंदर भी हमारे ही खेत का है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है गाइस। इनफैक्ट मेरे ही हस्बैंड को मैंने ही बोला था कि आप थोड़ा थोड़ा ये सब चीज़ें भी डाल दिया करो ताकि हमें फ्रेश चीज़ें मिल सके। सो गाइस देखा आपने कि आज हमने कैसे लहसुन निकालने की कोशिश की और हम नहीं निकाल पाए क्योंकि ज़मीन कड़क हो रही थी। सो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए
बाय बाय और लाइक अल्लाह सब्सक्राइब हाफिज। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है। keep follow, keep support and keep subscribe. And thanks for watching guys.